लड़की ने सपना देखा कि वह समुद्र में पहुंच गई है और जैसे ही वह पानी में तैरते फर्नीचर को छूने वाली थी, अगले ही पल वह एक जल परी में बदल गई और उसके चारों ओर 4 बेहद सुंदर जल पुरुष तैर रहे थे। वह उनके साथ खेलने ही वाली थी कि अचानक बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। उसे लगा कि ऐसा अजीब सपना देखकर वह पागल हो गई है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे जल पुरुष सच में मौजूद हैं और वे चारों उसी के मंगेतर हैं। असल में वह एक जल परी राजकुमारी थी। बचपन में उसकी माँ ने उसके लिए 4 मंगेतर चुने थे और उसके वयस्क होने पर उन सभी से विवाह कराने की योजना बनाई थी, लेकिन 16 साल की उम्र में उसके भाई और सौतेली माँ ने उसे धोखा दिया, जिससे वह मानव संसार में गिर पड़ी और अपनी सारी यादें खो बैठी। उसे खोजने के लिए उसके चारों मंगेतरों ने मानव रूप धारण कर लिया। सुनहरे बालों वाला एक बड़ी कंपनी का सीईओ बना, नीले बालों वाला लाखों प्रशंसकों वाला राष्ट्रीय आइडल, चांदी जैसे बालों वाला एक कुशल डॉक्टर और काले बालों वाला एक सराय का मालिक। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रानी ने राजकुमारी पर मुहर लगा दी है, इसीलिए सामने होने पर भी वे उसे पहचान नहीं पाते थे। राजकुमारी 6 साल तक मानव दुनिया में रही और खुद को एक साधारण इंसान मानने लगी, जब तक कि एक दिन नई कंपनी में ज्वाइनिंग के दौरान लिफ्ट में उसकी मुलाकात पहले मंगेतर उस सीईओ से नहीं हुई। जैसे ही सीईओ की छाती पर मौजूद शल्क चमकने लगे, उसे एहसास हुआ कि यह महिला साधारण नहीं है। लड़की के गिरने पर उसने उसे थाम लिया, लेकिन छूते ही शल्कों की चमक बुझ गई, इसलिए उसने तुरंत हाथ हटा लिया और सब कुछ अपनी कल्पना मान लिया। काम के बाद जैसे ही लड़की शौचालय जाने वाली थी, उसकी दोस्त उसे जबरन एक आइडल के कॉन्सर्ट में ले गई। पेशाब से परेशान वह गलती से उस आइडल गायक के ड्रेसिंग रूम में घुस गई, जहां स्टाफ ने उसे पागल फैन समझकर बाहर निकालना चाहा, लेकिन उस आदमी ने उसे अंदर आने दिया और शौचालय इस्तेमाल करने को कहा। नीचे आते समय दोस्त के बड़े फैन होने की याद में उसने ऑटोग्राफ मांगा। उस आदमी ने सीधे उसकी हथेली पर साइन किया और उसके हाथ की पीठ पर चुंबन कर दिया, जिससे वह मंत्रमुग्ध हो गई और वह समझ चुका था कि यही वह राजकुमारी है जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था।